इससे पहले भी हजरत अल्लामा मौलाना मेहरुद्दीन मंजरी सरबराह आला दारुल उलूम मुफ्ती आजम उड़ीसा ने अपने चाहने वालों और अपने दस्तो बाजू को लेकर कई कॉन्फ्रेंस मुनक़ाद की हैं, लेकिन आज का जलसा मौलाना मेहरुद्दीन की फरागत के बाद से लेकर आज तक नहीं हुआ। उसकी वजह एक ही है, ऐसे भी हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं क्यों लड़ रहे हैं आप लोग आके अंदर यहाँ बैठे, अल्लाह की रहमत यहाँ बरस रही, वहां नहीं बरस रही। शामियाने रहमत ये है, अंदर आए, तेजी से अंदर आए, अंदर आइए। जो खड़े हैं वो अंदर आ जाए। पूरे जकरिया में एक ही आदमी उर्दू समझता है। अभी से हजरात, क्योंकि आज का जलसा एक मदरसे की जानिब मंसूब है। उस मदरसे का क्या नाम है? जो नाम जानते हैं वो बताएं, उस मदरसे का क्या नाम है? दारुल उलूम मुफ्ती आजम उड़ीसा। कहें तड़प के सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से, क्योंकि जहां पर मदरसे होते हैं पूरे इलाके में जो अवाम रहती है उन अवाम की सुन्नियत की हिफाजत होती है। ये सरकार मुजाहिदे मिल्लत का तरीका था, किसी भी इलाके में जाते अगर वहां मदरसा नहीं होता, खुद अपने पैसे से जमीन खरीद कर मदरसे की बुनियाद रखते और ये कहते कि यहाँ अगर मदरसा खुल गया तो एक मुदर्रिस रहेगा, एक आलिम रहेगा, तो पूरे इलाके वालों की सुन्नियत की हिफाजत करेगा। इसी सुन्नत पर अमल करते हुए इस मदरसे की बुनियाद रखी गई और चंद ही दिनों में, मेरे ख्याल से 2 या 3 माह होंगे, कलील मुद्दत में इस मदरसे ने अपना नमूना पेश करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को इनेकाद किया। वो नमूना भी आप लोग अपने माथे की आंखों से देखेंगे। आइए उससे पहले हम और आप नबी अकरम नूरे मुजस्सम खलीफतुल्लाहिल आज़म अरवाह नाफिदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा वो रसूल जिसके बारे में आला हजरत ने पैदाइश पे नजर पड़ी तो पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हजरात, हमारे और हमारी और आपकी ये आदत है कि हम अगर किसी के घर पे जाते हैं, अगर वो न मिले तो हम ये कहते हैं कि उस फलां शख्स कहाँ पर है, तो बता दिया जाता है कि फलां जगह पर है। लेकिन सरकार के सहाबा ऐसे नहीं थे, बल्कि सरकार के सहाबा जब सरकार को मस्जिद नबवी में नहीं पाते, इस चीज को बंद करवाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी, हजरत अल्लामा व मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी।
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर मुफ्ती आज़म उड़ीसा, हुजूर शेर अहले सुन्नत, हुजूर शाहजादा शेर अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सरकार के सहाबा जब मस्जिद नबवी में हमारे रसूल को नहीं पाते तो उन गलियों को तलाश करते जिस गली से खुशबू आया करती थी, तो उसी गली में चले जाते और जहां खुशबू ज्यादा महसूस करते उसी घर की चौखट पर अपनी नाक रखते, समझ जाते हमारे रसूल यहीं पर हैं। तो आला हजरत की नजर जब पड़ी तो पुकार उठे, उनकी महक न दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। हजरात आइए हम और आप उसी अजीम बारगाह में जिसका पढ़ना सिर्फ हम सुन्नियों का तरीका नहीं बल्कि खुद खुदा और उसके फरिश्ते भी पढ़ते हैं। बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मेरी तकरीरें आपने बारहा सुनी हैं और सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज आपके स्टेज पर सुन्नियत के दिल और दिमाग दोनों मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इनसे आप लोगों को बेहतरीन तकरीर सुननी है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, इरशाद फरमाता है, महबूब आप फरमा दें, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे हबीब से मोहब्बत करो, इत्तिबा करो। दूसरी आयत की जो मैंने तिलावत की, इससे पहले अंबिया किराम पर सहीफे नाजिल हुई, किताबें नाजिल हुई, और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एक किताब नाजिल हुई जिसका नाम कुरान है। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हजरत ईसा पर नाजिल हुई, ज़बूर हजरत दाऊद पर नाजिल हुई। लेकिन पूरी कायनात के गोशे गोशे पे चले जाएं, कहीं पर भी आपको इंजील जिस तरीके से नाजिल हुई थी वो आपको नहीं मिलेगी, ना ही तौरात मिलेगा, ना ही ज़बूर आपको मिलने वाला। लेकिन क्या बात है, आप पूरी दुनिया के किसी भी मस्जिद में चले जाएं तो कुरान मिलेगा, किसी भी मुसलमान के घर पे चले जाएं तो कुरान मिलेगा। उसकी वजह क्या है? कुरान पाक इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने कुरान करीम को नाज़िल किया और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। हज़रात, अब मैं आपको बताऊं कि कुरान की हिफाजत किस किस तरीके से हो रही है, और कुरान करीम की तिलावत करने वाला अल्लाह की बारगाह में कितना मुअज़्ज़ज़ होता है, और जो अपने सीने में कुरान को महफूज कर लेता है, रब की बारगाह में उसकी आज़मत और उसकी बुलंदी का क्या आलम होता है। आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, और दूसरी जगह है अफदलकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमकुम, यानी तुम में बेहतर कौन है। आइए हम कुरान के बाद हदीस पाक की तरफ मुताला करते हैं। ऐ परवरदिगार आलम के सच्चे रसूल, ये तो बता दें कि कौन बेहतर है? क्या साइंस का पढ़ने वाला बेहतर है? तो अल्लाह के रसूल कहेंगे नहीं। क्या ज्योग्राफिया का पढ़ने वाला बेहतर है? तो अल्लाह के रसूल कहेंगे
कहेंगे नहीं? क्या मंतिक का पढ़ने वाला बेहतर है? तो अल्लाह के रसूल कहेंगे नहीं? क्या तारीख का पढ़ने वाला बेहतर है? तो अल्लाह के रसूल कहेंगे नहीं? सरकार की बारगाह से आपको नहीं सुनने में आएगा, लेकिन आइए हम पूछते हैं परवरदिगार आलम के सच्चे रसूल, ये तो बता दे बेहतर कौन है? तो नबी पाक ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, कुरान सीखे और सिखाए। यही काम दारुल उलूम मुफ्ती आजम उड़ीसा में हो रहा है कि कुरान को पढ़ाया भी जा रहा है और सिखाया भी जा रहा है। कुरान को जो पढ़ाया गया वो नमूना आपको नजर आएगा, सिखाया गया का मतलब ये है कि यहाँ पर आलिम भी बनाया जा रहा है। हाफिज़े कुरान भी आपको इस इदारे से मिलेंगे, इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में आलिम दीन भी आपको मिलेंगे। और इसकी बुनियाद जिस तक़वे की बुनियाद पर रखी गई है, जिस जात के दस्ते अक़दस से रखी गई है, उस जात के वालिद गिरामी वालिद करीम शेरे अहले सुन्नत है। उनकी पूरी जिंदगी का ये वतीरा रहा है, ये तरीका रहा है। सरकार मुजाहिद मिल्लत जब हजरत तशरीफ लाए तो मेरे दादा जान मुफ्ती आजम उड़ीसा को अपने साथ ले गए पढ़ाने के लिए। यहाँ तक कि किताबों में आया है सीरत मुफ्ती आजम उड़ीसा में कि सरकार मुफ्ती आजम उड़ीसा की ये आदत थी कि वो रात रात भर पढ़ा करते थे। और सरकार मुजाहिद मिल्लत मुफ्ती आजम उड़ीसा को कुछ किताबें तहज्जुद के बाद पढ़ाया करते थे। यही वजह है कि मौलाना मेहरुद्दीन ने मुफ्ती आजम उड़ीसा के नाम पर इस इदारे को कायम करके ये दिया, उस नाम की तरफ, उस जात की तरफ ये इदारा मंसूब है जिस जात ने पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कुरान की तालीम को आम किया है, कुरान सिखाया है, कुरान को पढ़ाया है। आइए मैं आपको बताऊं, सरकार मुजाहिद मिल्लत को इतना एतमाद था मुफ्ती आजम उड़ीसा पर। सरकार मुजाहिद मिल्लत जब भी कोई फतवा लिखते या लिखवाते और जो फतवा लेने के लिए आता तो उससे ये कहते मिर्जापुर भद्रक चले जाना, अब्दुल कुद्दूस मुफ्ती आजम उड़ीसा को जरूर दिखा लेना। ऐसा ही नहीं बल्कि सरकार मुफ्ती आजम उड़ीसा को मुजाहिद मिल्लत ने सिर्फ पढ़ाया नहीं है बल्कि पिलाया भी है। इतना पिलाया हम और आप, जब हम और हमारे उलमा जब दरसियात में पढ़ते हैं, जब दरसे निजामिया में पढ़ते हैं तो 9 साल पढ़ते हैं, 8 साल पढ़ते हैं, 5 साल पढ़ते हैं। इनसे फारिग होने के बाद इफ्ता हम 2 साल करते हैं। लेकिन सरकार मुजाहिद मिल्लत ने मुफ्ती आजम उड़ीसा को 14 साल पढ़ाया और 14 साल पढ़ाने के बाद और किसी शागिर्दों के बारे में नहीं कहा कि इस फतवे को ले जाकर दिखा देना पड़ा मेरे शागिर्द को। सिर्फ मुफ्ती आजम उड़ीसा का कमाल था कि सरकार मुजाहिद मिल्लत जब फतवा लिखते तो मुफ्ती आजम उड़ीसा के पास मुस्तफ्ती को भेजते और ये कहते मुफ्ती आजम उड़ीसा को दिखा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म उड़ीसा, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म उड़ीसा, दारुल उलूम मुफ्ती आज़म उड़ीसा, हुजूर शहज़ादे शेरे अहले सुन्नत, शहज़ादे हुजूर शेरे अहले सुन्नत। और कुरान करीम का क्या कहना। और यही वजह है जब आप मुफ्ती आजम उड़ीसा की आई है तो मैं आपको कह दूं कि जब जनाजा सरकार मुजाहिद मिल्लत का रखा हुआ था, खुलफा की कसरत थी, अल्लामा शुक्र रहमान भी थे, दिगर खुलफा भी थे, मौलाना मोहम्मद अली जिन्नाह भी थे, लेकिन तमाम खुलफा की नजर एक नजर को तलाश कर रही थी, एक जात को तलाश कर रही थी। और सरकार मुजाहिद मिल्लत से हमारे खानदान का क्या ताल्लुक था और क्या ताल्लुक है, बस 2-3 जुमलों में मैं आपके सामने बता दूं। इस तमाम खुलफा ढूंढ रहे थे कि मुफ्ती आजम उड़ीसा कहाँ है। हर एक ने यह कहा कि सैयद अब्दुल कुद्दूस कहाँ है। तो दादाजान चौथी सफ में थे, बहुत गमगीन, बहुत तकलीफ में थे। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और ये कहने लगे और भी तो लोग थे, मुझे क्यों बुलाया गया। जिन लोगों ने दादाजान की जिंदगी को देखा है वो बखूबी जानते हैं कितने सीधे साधे थे, इतने सीधे अगर कोई उन्हें गाली दे दे वो पलट के देखते नहीं कि कौन गाली दे रहा है, क्योंकि गाली जो देता है वो अपनी खराबी करता है।
तो सरकार मुफ्ती आजम उड़ीसा ये बोलते बोलते आगे बढ़े। जब मैं ये पढ़ा अल्लामा आशिकुर रहमान साहब की किताब में कि सरकार मुफ्ती आजम उड़ीसा ने नमाज जनाजा पढ़ाई, तो मैं ये कहने लगा क्या बात है, दिगर भी खुलफा थे वो भी पढ़ा सकते थे, लेकिन याद रखें जो अल्लाह का वली होता है, जो अल्लाह का महबूब होता है, वो खुद चुनता है कि मेरी नमाज जनाजा कौन पढ़ाए। मुजाहिदे मिल्लत ने किसी और का इंतखाब नहीं किया, नमाज जनाजा के लिए इंतखाब किया तो मुफ्ती आजम उड़ीसा का किया। हजरात, कुरान करीम के ताल्लुक से आइए आपको बताऊं, कुरान का पढ़ना भी इबादत, कुरान का सुनना भी इबादत, बावजू छूना भी इबादत, कुरान को देखना भी इबादत। ये ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत परवरदिगार आलम ने खुद दी है। उसकी हिफाजत किस तरह होती है कि आज आप देखेंगे इसी स्टेज पर दो हुफाज़े कराम आपको नजर आएंगे, सीने में कुरान उनका मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उन वालिदैन के लिए वो अपनी किस्मत पे रश्क करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल क़यामत के दिन दो ऐसे लोग होंगे, ऐसे वालिदैन होंगे, उनके सर पे ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी चमक सूरज से भी ज्यादा होगी। तो अहले महशर पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं, तो अहले महशर के जवाब में परवरदिगार आलम फरमाएगा जानते हो ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया था। उसके एजाज में मैंने इन्हें ऐसा ताज पहनाया है जिसकी चमक सूरज की रोशनी के सामने कम होती भी नजर आ रही है। बस यहीं तक नहीं, जो हाफिज़े कुरान होता है परवरदिगार आलम कल क़यामत के दिन उसको वो ताकत अता फरमाएगा, वो अपनी 7 नस्लों की वो सिफारिश कर सकता है, शफाअत कर सकता है। बस यहीं तक नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जब हाफिजों को कहेगा तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, जब जन्नत में दाखिल होंगे फिर परवरदिगार आलम हुक्म देगा ऐ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैंने जो किताब उतारी उस किताब के हाफिज सुन लो, कुरान की तिलावत करते जाओ, कुरान की आयतें पढ़ते जाओ, जो तुम पढ़ते जाओगे दर्जात तुम्हारे बुलंद होते जाएंगे। यूं नहीं तुम अगर पहली आयत की तिलावत कर रहे हो एक कदम आगे रखो, दूसरी आयत की तिलावत कर रहे हो एक कदम आगे रखो, जहां पर तुम आखिरी आयत की तिलावत करोगे जन्नत में वही तुम्हारा आला मकाम होगा। इसीलिए मुसलमानों अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाओ, अपने बच्चे को कारी कुरान बनाओ। मदरसे इसलिए खोले जाते हैं ताकि आप कुरान पढ़ना सीखें और कुरान का सही मानों में पढ़ना तजवीज की रियायत के साथ, हरूफ के अदायगी के साथ। इसी मदरसे के बच्चों के लिए फर्ज नहीं बल्कि आपके लिए भी फर्ज है। अगर आप दाल और दाद में फर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि जो सूरह फातिहा में दालीन की जगह दालीन कह देता है उसकी नमाज नहीं होती। कुरान करीम का सीखना पढ़ना तजवीज की रियायत के साथ हर एक मुसलमान पर फर्ज है। इसीलिए मुसलमानों मैं आपसे कहूंगा कि कुरान करीम की तिलावत सीखने के लिए मुफ्ती आजम उड़ीसा दारुल उलूम मुफ्ती आजम उड़ीसा में आए। आप ही के इलाके का हाफिज है और अपने इलाके के बच्चों के पास पढ़ने में आपको फख्र महसूस होना चाहिए। हम अपने बच्चे के पास कुरान करीम सीख रहे हैं, उसकी तिलावत करना सीख रहे हैं। और याद रखें कि इल्म दीन हासिल करने के लिए कोई वक्त कोई उम्र नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी मौजूद थे, तो हजरत जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह के सच्चे रसूल ये सहाबी कुछ ही देर के मेहमान हैं, फिर इनकी रूह कफ़से उनसुरी से परवाज कर जाएगी। तो सरकार ने सहाबी से कह दिया कि तुम कुछ ही देर के मेहमान हो, फिर इस दुनिया से इंतकाल कर जाओ। तो सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे क्या करना चाहिए? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम इल्म दीन हासिल करने में लग जाओ। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया जाओ वजू करो नमाज पढ़ो, ये नहीं फरमाया जाओ मैदान में चले जाओ, मदीने की गलियों में चले जाओ, गरीबों में खैरात तकसीम करो, यतीमों की सहारा बनाओ।
सरकार ने ये नहीं फरमाया जाओ मदीने में कुआं खोदवा दो, बल्कि मेरे रसूल ने फरमाया कि इल्म दीन हासिल करने में लग जाओ। तो ये हदीस पढ़ा तो मैं समझने लगा क्या बात है, क्योंकि सरकार ने फरमाया दुनिया में इंसान जिस हालत में जाता है कयामत के दिन उसी हालत में उठाया जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल तो नमाज पढ़ने के लिए भी कह सकते थे, लेकिन सहाबी से मेरे नबी ने कहा कि इल्म दीन हासिल करने में लग जाओ। उसकी एक ही वजह है, अगर कोई शख्स नमाज पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाता है तो सिर्फ नमाज पढ़ने वाला